अगली सुबह शांति की नींद खुली तो उसने देखा कि उसकी सास उठ चुकी है। उसने अपनी सास के पैर छुए। सास ने भी शांति का स्वागत मुस्कुरा कर किया। शांति ने अपनी सास से कहा, अम्मा आप मुझे सब बता दीजिए कि क्या क्या बनेगा, मैं सब बना दूंगी। शांति की सास ने शांति के माथे पर प्यार से चूमा और कहने लगी, बेटा अभी अभी तो तुम आई हो, तुम पहले इस घर के सभी रीति रिवाजों को समझ लो, बाद में तो तुम्हें ही संभालना है। शांति ने अम्मा कहकर उन्हें गले से लगा लिया। अम्मा ने कहा, बस बस ज्यादा न चिपको, तुम्हारी सास हूं, कुछ तो मुझसे डरो। शांति ने और जोर से उन्हें गले लगा लिया। दूर खड़ा मोहनलाल ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने राहत की सांस ली कि अब शांति जल्द ही सब में घुल मिल जाएगी। कुछ दिनों में ही शांति ने सबका दिल जीत लिया और घर का सारा काम भी संभाल लिया। कभी किसी को शिकायत का मौका ही नहीं देती थी। मोहनलाल से भले ही वह 14 साल छोटी थी, लेकिन दोनों अब अत्यधिक प्रेम करते थे। शांति पत्नी होने के सारे फर्ज निभाती थी। कभी कभी तो वह मोहनलाल को डांट भी देती थी। कभी कभी मोहनलाल शांति को कुछ पैसे दिया करते थे, जिसे शांति अपने कमरे की तिजोरी में छिपा कर रखा करती थी। शांति की हर ख्वाहिश मोहनलाल पूरी किया करता था। दोनों की शादी को 2 साल बीत चुके थे। शांति माँ बनने वाली थी और मोहनलाल को अब चिंता सताने लगी थी, क्योंकि उसकी पहली पत्नी का देहांत डिलीवरी के समय ही हुआ था। शांति उन्हें समझाती थी कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता न करें, सब ठीक होगा। मोहनलाल मुस्कुरा तो देता, लेकिन उसकी चिंता नहीं मिट पाती। आखिर वो दिन भी आ गया। रात से ही शांति दर्द से परेशान थी, उसके साथ पूरे घर वाले भी। 2 दिनों तक दर्द से परेशान रहने के बाद बेटी का जन्म हुआ था, लेकिन वह भी मरी हुई पैदा हुई थी। खुशी का माहौल गम में बदल गया। शांति का रो रो कर बुरा हाल था। घर के सभी ने शांति को समझाया कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। मोहनलाल तो दुखी तो थे ही, लेकिन शांति के आगे नहीं जताते थे। अब उन्होंने मान लिया था कि उनके नसीब में शायद पिता बनने का सुख नहीं है। दिन बीतते गए। अब शांति भी इस दुख से उबर चुकी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। मोहनलाल ने शांति से कुछ दूरी बना ली थी। वो नहीं चाहते थे कि शांति फिर से मां बने। एक दिन आखिरकार शांति ने मोहनलाल को टोक ही दिया कि अब आप मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करते। मोहनलाल ने शांति को गले लगाते हुए कहा, शांति मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। शांति ने कहा, आप परेशान मत होइए, हमेशा नकारात्मक क्यों सोचते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार बुरा ही हो। शांति ने कहा, वो कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर जाना चाहती है। मोहनलाल ने मना नहीं किया, क्योंकि अब तक शादी के बाद से शांति अपने माता पिता के यहाँ नहीं जा पाई थी। अगले दिन मोहनलाल ने शांति को उसके माता पिता के घर छोड़ आए। उन्हें ज्यादा काम होने के कारण वे वहां नहीं रुक पाए थे। शांति के घर जाने से सभी बहुत खुश थे। शांति भी बहुत खुश थी, लेकिन मोहनलाल की दूरी उससे सही नहीं जा रही थी। शांति अपने माता पिता के पास तो थी, लेकिन उसकी आत्मा तो मोहन राम के पास थी। शांति को आए 3 महीने गुजर चुके थे, लेकिन अभी भी मोहनलाल शांति को लेने नहीं आए। आखिरकार शांति ने खुद से वापस जाने के बारे में सोचा। उसने अपने पिता से कहा, बाबा वे अपने काम में बहुत व्यस्त हैं, उन्हें मुझे लिवाने का समय नहीं है, आप ही मुझे वहां छोड़ आए। शांति अपने पिता को लेकर अपने ससुराल पहुंच गई।
उसे देखकर उसकी सास खुशी से फूली नहीं समाई। दोनों आपस में गले मिले। शांति के पिता उसके घर का पानी तक भी नहीं पीते थे, इसीलिए वे तुरंत ही लौट आए। दिन भर शांति के मन में अजीब सी हलचल मची थी। रात के 10 बज रहे थे। अभी तक मोहनलाल घर नहीं पहुंचे थे। उन्हें दुकान पर ही शांति के आने की खबर मिल चुकी थी, इसीलिए वे दोपहर में भी घर खाना खाने के लिए नहीं आए। लेकिन अब दुकान बंद होने का समय हो गया था और वह अब कब तक शांति से छुपते फिरते थे। आखिरकार वे घर पहुंचे। शांति उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जब शांति उन्हें खाना परोस रही थी तब भी उनकी नज़र नीचे ही थी। वे चुपचाप खाना खाकर अपने कमरे में सोने चले गए। शांति ने तो खाना ही नहीं खाया और वह भी पूरा काम समेटकर सोने चली गई। शांति के आते ही मोहनलाल सोने का नाटक करने लगे थे। शांति चुपचाप उनके बगल में लेट गई और गुस्से के मारे मोहनलाल को घूरती रही। जैसे ही मोहनलाल ने करवट फेरी, घूमते हुए शांति ने उनकी बाह पकड़कर अपनी ओर किया और वह पूछने लगी, आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि आप मुझसे दूर भाग रहे हैं? क्या यही दिन दिखाने के लिए मुझसे शादी की थी? पहले तो मोहनलाल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन शांति के बहुत जोर देने पर मोहनलाल ने कहा, शांति अब मैं तुम्हें नहीं खो सकता। शांति ने कहा, बस इतनी सी बात के लिए आप मुझसे दूर भाग रहे हैं? अगर आप मेरे पास नहीं रहेंगे तो वैसे भी मैं जीकर क्या करूंगी? इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मरने की बात सुनकर मोहनलाल ने शांति के मुंह पर अपना हाथ रखा और कहा, दोबारा ऐसी बात मत कहना। इतना कहते हुए उन्होंने शांति को गले लगा लिया।